नमस्ते फ्रेंड्स। आपने शायद देखा भी होगा, सुना भी होगा। आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अपने भीतर है। ऐसा नहीं लगता आपको? क्योंकि हम हमेशा बाहर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन बाहर का कंट्रोल अपने हाथ में तो होता नहीं है। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे ऊपर है, और अगर हम वहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम अच्छा काम कर सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, हम सुखी रह सकते हैं। जीवन में हमें जीवन है इसके लिए दुख नहीं होता है, लेकिन हमारे जो अनियंत्रित विचार है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, इसके कारण हमारा जीवन दुखी हो सकता है। यदि आप अपने मन में जीत प्राप्त कर लेते हो तो जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। और यही बात सदगुरु, जिनको जग्गी वासुदेव भी कहते हैं, इन्होंने अपनी बुक माइंड इज योर बिजनेस इन किताब में लिखी है, जो अभी ई बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल है। सदगुरु जी का जन्म 1957 में मैसूर में, जो आज कर्नाटका में है, लेकिन वो अपना पूरा कार्य कोयम्बतूर से, जो तमिलनाडु में है, वहाँ से संभालते हैं। 1982 से 1982 से उन्होंने योग सिखाना शुरू कर दिया लोगों को, और 1992 में ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। और ईशा फाउंडेशन बहुत ही बड़ा नाम हो चुका है आजकल, और स्पेशली महाशिवरात्रि का जो दिन होता है, वहाँ पे बहुत सारा बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो सदगुरु सिर्फ भारत में ही नहीं, वर्ल्ड में एक बड़े फेमस व्यक्तित्व है। वो एक आध्यात्मिक गुरु तो है ही है, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन बेहद ही असरदार है। अपनी फर्रेटेदार अंग्रेजी में वो लोगों को प्रभावित भी करते हैं, और उनके विचार बहुत ही क्लियर, थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर है। बहुत लोग उनको बाहर से, सिर्फ भारत से ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया से उनको सुनने के लिए आते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग लीडरशिप के बड़े बड़े ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों को बिजनेस से रिलेटेड थॉट प्रोसेस वो देते रहते हैं। ऐसे ही सदगुरु ने ये बुक में माइंड इज योर बिजनेस में क्या लिखा है ये जान लेते हैं। बेसिकली सदगुरु यही कहते हैं कि आपका माइंड जो है ना, ये अद्भुत सेवक है, उनको उनसे वो सेवा लीजिएगा। लेकिन वो महाभयंकर स्वामी है, यानी वो ओनर बहुत ही बड़ा बुरा चीज़ है, लेकिन अगर आप उनको सेवक की तरह ले लोगे तो वो अच्छा काम कर सकता है हमारे लिए। लेकिन हम उस माइंड को अपने ऊपर हावी होने देते, वो माइंड हमें कंट्रोल कर लेता है, और इसकी वजह से हमारे लाइफ में चैलेंजेस आ जाते हैं। जिस विचार को हम लोग हमेशा दोहराते रहते हैं, हम उससे चिपक जाते हैं। और अधिकांश लोग वास्तविकता का यही कारण है कि हमें पीड़ा क्यों होती है, हमें तकलीफ क्यों होती है, क्यों हम उस विचारों से जुड़े रहते हैं, हमारे इमोशन से वहाँ पे जुड़े रहते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस है उससे जुड़े रहते हैं। तो मन उस चीज़ को बड़ा बना देता है जहाँ पे आपका ध्यान जाता है, राइट। जहाँ पे भी आप फोकस रखते हो, वैसे ही विचार आपको आ जाते हैं। तो जब आपके विचारों को आप देखते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, तो वो अपनी शक्ति खो देते हैं। ऑब्जर्व योर थॉट्स, तो स्पष्टता उसके कारण आ जाती है। और जब आदमी के माइंड में स्पष्टता, क्लैरिटी होती है, तब माइंड शांत वहाँ पे हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस पे ले लेता है। बराबर है। तब देखिए कि मन केवल इसके लिए अव्यवस्थित दिखता है क्योंकि हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने पहचानों को, सब चीज़ को हम लोग उसके साथ जोड़ लेते हैं, वो विचारों के साथ में। और यहाँ पे जोड़ने के बाद में वो एक सर्कस की तरह काम करता है, राइट। सर्कस में अलग अलग लोग अलग अलग शो करवाते हैं, राइट। अलग अलग इवेंट हो जाती है। तो वो विचारों के साथ हम हमारे इमोशन जोड़ देते हैं, उस विचारों के साथ हमारी आइडेंटिटी हम लोग जोड़ देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ जुड़ने के कारण हमें तकलीफ होती है, और यही सदगुरु कहते हैं कि उनसे हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए। मुक्ति जो हमें अगर पानी है उससे, तो विचारों के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करना अच्छी बात है, लेकिन हम अगर हर एक
विचारों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि माइंड इज मनी योर थॉट प्रोसेसिंग मशीन है, राइट। वो हमेशा हमेशा की तरह अपने विचार लगातार बनाते रहता है। आप उसको रोक नहीं सकते हो, आप उसको कम कर सकते हो, थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप कतई उसको रोक नहीं सकते हो। वो हमेशा बढ़ ही जाता है और प्लस में आ जाता है, शायद मल्टीप्लाई भी करते रहते हैं। और यही बहुत बड़ी खासियत है अपने माइंड की। तो अगर हम उसको पहचान ले, उस विचारों को जो हमारे साथ होते हैं उसके ऊपर हम कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम लोग उससे मुक्त हो जाए, हम उससे डिटैच हो जाए, तो वो हमारे लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकता और हम हमारे लाइफ बहुत ही हैप्पीनेस से गुजार सकते हैं। लोगों को ब्रेन और माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ब्रेन एक फिजिकल एंटिटी है अपने बॉडी के अंदर, राइट, जो हम देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन माइंड ऐसा नहीं। अपने पूरे बॉडी में जितनी भी सारी कोशिकाएं होती है वो सब के सब ये ब्रेन का ही काम करते हैं। वो इंफॉर्मेशन स्टोर करते रहते हैं, राइट। तो ब्रेन में ही सिर्फ माइंड होता है ऐसा नहीं, सब जगह पे होता है। तो हम अगर कंप्यूटर की भाषा या कंप्यूटर जिसको पता है, आप इसको टच कर सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो। लेकिन क्या उस कंप्यूटर को चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर को आप टच कर सकते हो? नहीं, राइट। लेकिन उसकी वजह से कंप्यूटर चलता रहता है। वैसे ही हमारी लाइफ अपने माइंड से चलती रहती है। हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसा वाला हमारा माइंड होता है। तो फिजिकल एंटिटी नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ी ताकत होती है। और यहीं पे हमारे सब के सब विचार वहाँ पे होते हैं, हमारे इमोशंस वहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारे जो भी एक्सपीरियंस है वो वहीं पे स्टोर हो जाते हैं। तो हमारे सदगुरु वही कहते हैं कि आप अपने विचारों को बंद तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूर से उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका माइंड थोड़ा सा शांत हो गया, तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। आपको आत्मविश्वास आ सकता है, आपको क्लैरिटी मिल सकती है, क्योंकि आप उससे डिटैच हो जाते हो। जब आप उस विचारों से दूरियां बनाते हो, हाँ मेरे मन में विचार चल रहा है, लेकिन वो विचार से हम लोग दूरियां बनाते हैं तो हमें वो चीज़ मिल जाती है। और ये करना बहुत ही आसान भी है, ऐसे उन्होंने कहा कि आप स्टॉप करो, थोड़ा रुक जाओ, सांस ले लो, और सांस लेने के बाद में अपने जो विचार होते हैं ना, उस विचारों को सिर्फ ऑब्जर्व करते जाओ बिना अटैच किए। तो आप पाओगे कि आप अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। और यही लीडरशिप की स्किल भी होती है। अपने अगर लीडर देखे होगे ना, वो बाहर की दुनिया में लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, पहले अपने आप को कंट्रोल में लेके आते, अपने आप को स्ट्रांग बनाते, आपकी मेंटल पावर। और इसी के कारण उनका आत्मविश्वास जबरदस्त रहता है, उनके थॉट्स में क्लैरिटी होती है, और वो साहस से डिसीजन भी इसी के कारण ले लेते, क्योंकि उनका माइंड क्लियर होता है। तो माइंड योर बिजनेस, माइंड जो है ये बिजनेस के का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, माइंड योर ओन बिजनेस, या माइंड ही आपका बिजनेस है। इसका मतलब है ये विचार के शिकार आप मत बनो। अगर आप अपने विचारों के शिकार हो जाओगे तो आपके लिए जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। आप अनावश्यक तरीके से इस मानसिक अवस्था में अगर आप रहोगे तो आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा प्रेजेंट में रहो। हम हमेशा एक तो पास में जीते हैं कि हमारे पास्ट लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, या तो फिर फ्यूचर की चिंता करते रहते, राइट। तो हमें ना पास में जीना है ना फ्यूचर के लिए चिंता करना है, हमें सिर्फ प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट वो एक गिफ्ट है हमारे लिए। तो अगर हम लोग उसको इसी की तरह ले लेते हैं, हम प्रेजेंट में रहते हैं, हम अवेयरनेस में रहते हैं, हम डिटैचमेंट में रहते हैं, तो हम अपनी लाइफ शांति से गुजार सकते हैं। और यही आंतरिक दुनिया जो आजकल अराजकता एक समस्या बन गई है, तो ये समस्या नहीं बनेगी, ये आपको
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती है खुश रहने की, क्योंकि हम लोग मूलतः ही खुश है। हम जब भी पैदा हुए तब से हम लोग खुश ही होते हैं, लेकिन ये अनाप शनाप विचार आने के कारण, हम उसके साथ अटैच होने के कारण, अपने इमोशन उसके जुड़ने के कारण हम लोग दुखी बन जाते हैं। तो लाइफ में अगर आपको सुखी रहना है, अगर आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है, तो आपके माइंड का बिजनेस जो है उसके ऊपर ही सिर्फ फोकस करो। विचारों को स्टॉप करवा दो या कंट्रोल करवा दो। यही इस किताब का सारांश है। इससे अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप या ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, और ये इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल वापस मिलेंगे नई सोच, नई बुक या नई शेयरिंग या नई पर्सनालिटी। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद एंड बाय।